क्रिस गेल की रूह कांप रही होगी, रूह कांप रही होगी उसकी, लिटरली कांप रही होगी। वो कह रहा होगा भाई कौन है ये, है क्रिस गेल की गोद में आ जाएगा ये। क्रिस गेल की रूह कांप रही होगी यकीनन। और क्या होगा? अच्छा तुषार नाम है ना इनका। अच्छा, थैंक्स टू फरहान ऑल्सो। जी हाँ, फरहान तो बहुत अच्छा प्लेयर है यार। देखो फरहान के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप नोटिस कर रहे हैं लास्ट टाइम इंडिया के खिलाफ उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई, पहले वाले मैच से बेहतर हुई। कम से कम पिच पर खड़ा होता है। उसके शॉट्स देखकर जसप्रीत बुमराह भी यूं करके हैरान था। एक खबर चल रही है, शायद गलती होगी, कि बुमराह ने बोला है मुझे जिस तरह खेल रहा है वैसे कोई नहीं खेलता। वो हल्का सा क्लियर करता है, लेग और लेंथ पे उसने 2-3-4 छक्के मार दिए हैं यार इन 2 मैचेस में। बुमराह को आसान बात है, बात छक्के की नहीं होती, बात बुमराह को छक्का मारने की होती है। चौके तो खाता रहता है वो वेवर्ड होकर, पर छक्के मार रहा है यार वो। और आज उसने जिस तरह से सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने की, और उसने जिस तरह से बिल्कुल एक सर्टन वे में बोला कि हम फाइनल में फिर मिलेंगे इंडिया से, तो ये होता है वो कॉन्फिडेंस जो आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो ये आप देख लें कि भाई आपके साथ होगा क्या। बहरहाल पाकिस्तान ने आज बिछा दिया, लिटा दिया और घुसा दिया। आज पाकिस्तान ने घुसा दिया। और असरंगा और अबरार की भी एक आज तफरी चल रही थी। देखो भाई, पहली बात तो ये असरंगा, अगर उसने तुम्हारा यूं कर लिया तो तुम पता नहीं क्या करते हो, तुम्हें क्या चाहिए होता है पता नहीं क्या है। वो शडोले शाह की जो हमारे यहाँ चूई होती है वैसा कुछ फील आता है। लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ना अबरार वाली हरकत, इससे तुम्हारे शौक आया और है। तुम्हें पता है ये क्या होता है? वो ये क्या होता है भाई? यूं है ये तुम क्या कर रहे हो? तुम भी शारे फैसल पर आकर खड़े हो गए क्या? हैं, करना क्या चाह रहे हो तुम? करना क्या चाह रहे हो ये तो समझा दो। कब समझाओगे ये बातें? समझाओ ना, क्यों नहीं समझाते? समझाओगे तो अच्छी बात होगी कि हाँ यार ये हो रहा है, हाँ यार अब ये हो रहा है। बहरहाल पाकिस्तान ने बहुत ही कमाल बल्लेबाजी की नवाज़ को क्रेडिट देना चाहिए भाई। चाहे अफगानिस्तान वाला मैच हो, चाहे कोई और सा मैच हो, नवाज़ पाकिस्तान को कम से कम निकाल रहा है, वरना एक और विकेट गिरती। मैं आपको वैसे ही अपनी राय दे देता हूँ, फ़हीम अशरफ जितनी अच्छी बैटिंग फॉर्म में हो, अगर असरंगा के वो सामने आते बहुत चांसेस थे कि वो बलून डप करके कैच दे के चले जाते। वो सबको पता है क्यों, क्योंकि वो रॉन्ग वन करते हैं। तो क्रिकेट को इस तरह भी पढ़ते हैं। लास्ट मैच में उन्होंने जो किया वो किया, फास्ट बॉलर को छक्का मार दिया, फुल टॉस पे छक्का मार दिया, वो सब कुछ ठीक है, डे बाय डे इंप्रूवमेंट है। लेकिन कहने की बात यह है कि बर्बादी के परवाने पर दस्तखत हो जाते हैं। अगर ये पेयर टूट जाता तो हुसैन तलत ने जितने भी रन आज जितनी भी गेंदों पर बताए, मतलब सिचुएशन को देखो ना, जितनी बॉलें लेकर उसने जितने रन बनाए वो बिल्कुल ठीक बनाए उसने आज बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, क्योंकि आज उसी के स्टाइल ऑफ प्ले की ज़रूरत रह गई थी। सोचना अगेन फ़खर जमान को, मुझे मालूम है वो परसों अनलकी रह गया, आज बड़ा ख़तरनाक कैच ज़मीन से उठा लिया सरंगा ने। फिर वो अबरार को यूं कर रहे थे कि तूने मेरी कॉपी कैसे की। तो कोई बात नहीं यार, करने तो तुम अपने ही स्टाइल में रहते। तुमने अबरार की कॉपी कर ली, लेकिन हुआ क्या? कॉपी करने के बाद टोपी मिली तुम्हें, सिर्फ है कॉपी के बाद टोपी मिली तुम्हें, हार गए तुम मैच। यहाँ तो तूने 2-3 आउट, तू 2 और आउट कर देता भाई। तू बाद में आउट क्यों नहीं कर रहे तूने भाई? तू 4-5 आउट कर देता हमारे। भरम तू ऐसे दे रहा है भाई। आईपीएल में तू जाता है सस्ते, तू वहां पे अनफिट होकर पैसे पकड़ के आता है आरसीबी से। एक हेजलवुड और असरंगा अनफिट ही रहते हैं जब भी आईपीएल शुरू होती है। अब तो शायद खरीदेंगे भी नहीं वो, क्या भाई इस गांव से तो अच्छी खबर आती नहीं है।